किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आई इंडिया के खास कार्यक्रम खेती किसानी में। भाइयों, अपनी फसलों में कीटों का जो प्रकोप होता है उनकी रोकथाम के लिए तो हम कीटनाशकों का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि वन्य जीव जैसे आवारा पशु, नीलगाय, बंदर, खरगोश, जंगली शूकर आदि के प्रकोप से फसलों को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनकी रोकथाम के लिए कोई कीटनाशक बनाए नहीं गए हैं और इनको मारना भी एक अपराध है। इसलिए आज हम इनसे अपनी फसलों को कैसे सुरक्षित करें, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र कटिया द्वितीय के वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, हम जानना चाह रहे हैं कि जैसे नील गाय हैं, जंगली शूकर है और बंदर हैं, खरगोश हैं, इनसे किसान अपनी फसलों को कैसे बचाएं? जी बिल्कुल किसान साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बहुत सारी चुनौतियों से किसान जूझता है और जब फसल लगाता है, फसल के लास्ट से कटाई तक में बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं दिन पर दिन। उसमें जंगली जीव एक बहुत ऐसी समस्याएं हैं जिससे किसान भाई बहुत परेशान हैं। तो कोई इसके लिए कोई कारगर वैसी तकनीक तो है नहीं, इनके लिए बहुत सारी राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं हैं और हम सब जूझ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी विधियां हैं प्रबंधन, जिसको हम ITK बोलते हैं, परंपरागत स्वदेशी ज्ञान, जिसको कि कुछ किसान भाइयों ने ही इसको प्रयोग किया है, अनुसंधान किए हैं अलग अलग जगहों पे। हम उन्हीं को मिला करके कुछ कारगर विधि अपनाते हैं जिससे कि आप निजात पा सकते हैं। तो वो कौन सी विधियां हैं, तो उसमें आप अगर हम बात करें तो कुछ, अगर हम नीलगाय की बात करें जैसे उदाहरण के तौर पे, इन जीवों की, चाहे हम किसी भी जीव की बात करें, ये जीवों को हम इनकी प्रकृति के आधार पे ही हम इसको प्रबंधन कर सकते हैं। यानी इन जीवों की प्रकृति होती है, यानी इनके बैठने की, खाने की, चलने की, उठने बैठने की, प्रजनन की, आवागमन की, जो इनकी नेचर है, जो इनकी प्रकृति है, इनकी आवाज़ है, साउंड है, इनके जो कान हैं, जो जो सुनते हैं, ये इन्हीं के आधार पे हम इनको प्रबंधन की, इनकी क्या दिनचर्या, क्या रूटीन है, किस तरह का ये व्यवहार करते हैं। और हर एक जीव जो है, कोई भी जीव होगा वो दूसरे जीव से डरता जरूर है। तो जैसे हम सब डरते हैं किसी अन्य जो है, तो ये जीव भी डरते हैं। तो इनको आप डरा करके ही या किसी तरीके के जाल में या फंसा करके या चकमा दे करके ही आप बहुत आराम से प्रबंधन कर सकते हैं। इसलिए इनको कोई मार नहीं सकते, क्योंकि वन्य जीव अधिनियम के तहत इनको हम, चूंकि इनके घर जो है नष्ट हुए, इसलिए ये हमारे खेतों में आ गए हैं। अगर इनके काश इनके घर होते तो शायद ये अपने घरों में होते, लेकिन जब ये आ गए हैं तो इनके लिए क्या करना है कि हमारे खेत को नुकसान न करें। क्योंकि आप मारने की जो प्रवृत्ति, कुछ किसान भाई सोचते हैं कि इनको मार देंगे, लेकिन नहीं, वो अपराध तो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ आप कितनों को मारेंगे, आप एक मारेंगे तो दूसरा पैदा होगा। इसलिए आप अपनी फसलों को बचाएं, अपने लिए प्रबंधन करें। तो देखिए, एक बेसिक पद्धति है कि इन जीवों से बचने के लिए कि खेतों के किनारे, पहली बात तो एक सामूहिक रूप से अपने किसान साथियों को पूरे गांव में एक दूसरे को जागरूक करें। साथ में मिल बैठ करके ही प्रबंधन कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप अपना कर लिया, अगर बगल वाले ने किसी जीव को बुलाया, कोई आमंत्रण दे दिया है, कोई ऐसी फसल लगा दी, जैसे होता है ना कि आपने फसल तो ठीक है अपना प्रबंधन कर लिया, लेकिन किसी बगल वाले ने कोई ऐसी फसल जैसे बैगन लगा रखा है, मक्का लगा रखा है, जिससे कि ये आकर्षित हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे क्या बोलते हैं, ये दूसरे के लिए समस्या बनेगी। ऐसे में करना क्या है कि आपको मिली जुली एक साथ ही फसल लगानी है। अगर इस तरह की समस्या आपको आ रही है जंगली जानवरों की, यानी एक कोई किसान बैगन लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो लालच दे रहा है, प्रलोभन दे रहा है, आपके दूसरे फसलों को आ रहा है। तो एक ही फसल आप लगाएं सब लोग, और सब लोग मिल करके इसको प्रबंधन करने के लिए यानी एक कारगर विधि अपनाइए। तो जब कोई खाने की बहुतायत होती है, बहुत सारी चीज़ें, तो जीव इतना परेशान नहीं करते हैं और मिल करके उसका प्रबंधन इजीली वे में किया जा सकता है। यानी किनारे किनारे अगर उस पर गाँव की परिधि, यानी पूरे गाँव में अगर आपने मक्का लगा हुआ है या टमाटर बैगन लगा हुआ है और इस पर कर रहा है, तो पूरे गांव की परिधि पे आप गड्ढा बना सकते हैं किनारे किनारे। हालांकि ये टेक्निकल जो बातें होती हैं कुछ थोड़ी सी टेक्निकल है करने में। दूसरी बात ये है कि कुछ जाल, जो चमकदार पन्नी होती है, वो आप किनारे किनारे देखते हैं कुछ किसान भाई लगाते हैं, चमकीली पन्नियाँ लगा देते हैं, उससे भी लाइट रिफ्लेक्शन होता है, रात में भी चमकती है, चांदनी रात में भी चमकती है। दिन के उजालों के लिए आप शीशे जो है, मिरर के टुकड़े जो है, कांच के टुकड़े हैं, अगर आप लगा देंगे तो वो भी लाइट का रिफ्लेक्शन मारती है। यानी अगर बड़े कुछ मिरर टूटे हुए कांच के टुकड़े हों, अगर किनारे किनारे लगा दें तो धूप की रोशनी में वो बहुत ज़्यादा एक तो चमकीली रोशनी देते हैं। या कोई प्रकाश का रोशनी जो है आप
मिरर के ऊपर डाल सकते हैं, जिससे कि अचानक एक नई टाइप की ज्योति निकल जाए, उससे भी जीव डर के भाग सकता है। दूसरी बात यह है कि कुछ मिर्च के पाउडर हैं, जैसे कंडा जब उपला आप बनाएं तो उसी में मिर्च के पाउडर डाल के सुलगा दें आप, उससे भी जीव क्या बोलते हैं आपके आसपास नहीं आएंगे। कुछ लोग जो है अमरूद वगैरह फलों में भी कुछ कीले वगैरह डाल देते हैं, जैसे जानवर अगर कोई नीलगाय वगैरह खाता है तो उसको बहुत दिक्कत होती है और वो एक बार दूर भाग जाता है। कुछ पटाखे लोग छोड़ते हैं, कुछ सोलर यंत्र भी आ गए हैं, करंट वगैरह उस तरह के मारते हैं, झटके जो है वो करने हैं। तो इसमें से जो आपको सुचित लगे वो आप कर सकते हैं। बेसिक विशेष बात ये है कि इनको प्रतिकर्षण के लिए कुछ जो है कि वानस्पतिक कीटनाशी बनाने की मैं एक विधि बता रहा हूँ कि अगर आप किनारे किनारे डाल देते हैं तो इससे ये जीव जो है इनके लिए अरुचिकर फसल हो जाए। यानी जैसे हम खाना खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट खाना रखा हुआ है, लेकिन कोई आकर के नमक डाल दे तो खाना हमारा अरुचिकर हो जाएगा, कितना भी टेस्टी खाना हो, लेकिन अगर नमक डाल दे तो स्वाद खराब हो गया। वैसे ही इनकी फसलों का अगर स्वाद आपने खराब कर दिया तो ये किनारे की जो फसल है अगर उसमें स्वाद खराब कर दीजिए तो अंदर की फसल सेफ हो जाएगी। करना क्या है, आप एक छोटी सी किसान भाइयों एक विधि है कि आप उसमें गोबर ले लें, गाय का गोमूत्र ले लें। गोमूत्र 10 लीटर मान लीजिए ले लेते हैं। 5 किलो में आपको सारी सामग्री करनी है। नीम की पत्ती है, कंजी की पत्ती है, धतूरा है, मदार है, शरीफा की पत्ती है, तंबाकू की पत्ती है, उसमें क्या बोलते हैं लहसुन है, कुछ काली मिर्च की जो है दाने जो है डाल दीजिए, लौंग डाल दीजिए, उसमें हींग डाल दीजिए थोड़ा सा, और कच्चे अंडे 3-4 कच्चे अंडे अगर आप उसमें डाल देंगे तो बहुत बदबू एक पैदा हो जाती है। इन सबको कूच कांच करके जो पत्तियां हैं इनको कूच लें और जो ये हींग विंग वगैरह हैं इनको कूच कांच करके सड़ा ले दें। सड़ाने के बाद 3-4 कच्चे अंडे डाल करके आप 1 महीने के लिए छोड़ दें। ये बहुत बदबूदार हो जाएगा, एक तरह का अर्क, और एक तरह का ये पोषक तत्व भी काम करेगा। इनका अर्क घोल अगर आप खेतों में 300-400 ml प्रति टंकी मिला करके आप किनारे किनारे केवल बॉर्डर पे छिड़क देंगे, या गोबर का भी छिड़काव कर दें, या जैसे नीलगाय के गोबर मिल जाए उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। इनका छिड़काव अगर किनारे किनारे कर दीजिए तो जो छोटा जानवर भी हैं आपके नीलगाय हैं ये नहीं आएंगे, क्योंकि इनके लिए अरुचिकर हो जाएगा, यानी टेस्ट बड़ा बदरंगा हो जाएगा। तो इससे आप किनारे किनारे अगर 3-4 कतार में अगर आप डाल दें तो आपकी मुख्य फसल बच जाएगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसको घर पे आसानी विधि है, जिसको जितना चाहे उतनी मात्रा में बनाए। ये पोषक तत्वों का भी काम करेगा जिन फसलों पे पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें सारे नेचुरल प्राकृतिक चीजें हैं, तो इससे किसानों को लाभ भी मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अन्य जो है कुछ बाड़ा बनाना है, जैसे किनारे किनारे क्या करना है, बांस की खपच्ची से आप बाड़ा बना दें, बांस लगा दें। उसके बाद सूती धोती या टेरिकॉट की धोती बहुत इजीली वे में आपको मिल जाएगी, मार्केट में बहुत सस्ती मिलती है, 10 रुपये 20 रुपये में एक धोती आपको मिल जाए। एक कतार नीचे और एक उसके ऊपर, यानी 2 धोती की 2 कतारों को आप सीधे एक के ऊपर एक चढ़ा दीजिए, और करेला किनारे किनारे करेला उस पर डाल करके चढ़ा दीजिए। तो करेला चढ़ाने से आपको एक साइड में फसल मिल जाएगी, यानी अंदर आपने अगर टमाटर लगा है, बाड़ा बना करके बांस का पूरा घेरा बना दीजिए और 2 धोती करके आप करेला चढ़ा देंगे तो बाहर से आपकी टमाटर की फसल नहीं दिखेगी। यानी एक बाउंड्री अगर आपने बना दिया तो क्या होगा, अगर जीवों में एक प्रवृत्ति होती है, अगर आपकी फसल दिखाई नहीं दे रही तो नुकसान नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है कि आड़ बनानी है, तो उससे क्या होगा, 2 लाभ होंगे। एक तो जीव आपके अंदर इंटर नहीं करेगा, साथ ही साथ एडिशनल जो बाड़े है उस पर करेले की फसल अतिरिक्त लाभ होगी, यानी मेड़ी का भी प्रबंधन करके आपको अधिक लाभ हो सकता है। तो इस तरह से आप 2 चीज़ों को विधियों को मिला के जंगली जानवर जो नीलगाय है और छोटा जानवर जो है, इन दोनों को आप बच सकते हैं। ट्यूटर साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं, जैसे मतलब आप फसलों को अलग अलग से थोड़ा सा संक्षेप में किसानों को बताने का प्रयास करें। जैसे किसी किसान ने टमाटर लगाया है तो उसमें खरगोश नुकसान कर रहे हैं, या केले की फसल को कोई अन्य जंगली पशु जानवर जो भी हैं वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं देखिए साथियों, कुछ जगहों पे आपने देखा होगा कि जंगली सूअर का भी आतंक आ जाता है। जंगली सूअर बहुत ज़्यादा कुछ फसलों को नुकसान करते हैं। तो आपको क्या करना है कि जिन जगहों पे, जिन क्षेत्रों में जंगली सूअर का प्रकोप हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। बहुत कॉमन विधि मैं बता रहा हूँ आपको कि जिन रास्तों पे, उनके रास्तों को देखें किस रास्तों से जंगली सूअर आ रही हैं। उनके रास्तों में एक छोटा सा उपाय आपको बता रहा हूँ कि नाई के बाल, जो बाल कटे होते हैं, नाई के दुकान पे आप जाएंगे, बहुत सारे बाल आपको ऐसे ही मिल जाएगा, नाई दे देगा। इन बालों को लेके उनके रास्तों में केवल आप डाल दें, आप देखेंगे कि जैसे ही कोई अगला जंगली सूअर आएगा, उनके अगर स्नाउट में जो उसका थुथुन होता है, उनके एक भी बाल अगर इंटर कर गया,
उनका जीना मुहाल हो जाएगा, उनको सांस लेने में दिक्कत, वो दूर खड़े होंगे, वो दूर भागेंगे, आपके फसलों के इर्द गिर्द नहीं आएंगे, उन्हें खतरा महसूस होगा। यानी इन जानवरों को खतरा की घंटी आपको महसूस करानी कि यहाँ कुछ घंटी है। वो लाइट के माध्यम से हो, चाहे किसी ध्वनि के माध्यम से हो, चाहे किसी बदबू के माध्यम से हो, चाहे इनकी सांस लेने की, इनकी चलने की माध्यम से, किसी भी माध्यम से अगर अवरोध उत्पन्न आपने कर दिया तो ये जीव आपके आसपास नहीं फटकेंगे। दूसरी बात जो आपने खरगोश की कही है, खरगोश क्या बोलते हैं, कुछ मुलायम कोपलों को बहुत नुकसान करता है। जैसे आपके शुरू में मक्के की फसल हो गई है, चेरी हो गया, या केले की फसल को है, बहुत सारा नुकसान कर देते हैं, जो जंगलों से ही आ जाते हैं। इसके लिए बहुत कॉमन विधि आपको बता रहा हूँ। उपले कंडे आपके घरों में होंगे, कंडे जो खड़े वाले गोबर के कंडे होते हैं, खड़े खड़े कंडे होते हैं, इनको 10-20 कंडे आप किनारे किनारे, जिन रास्तों से खरगोश आ रहे हैं या पूरे खेत के अंदर किनारे किनारे और बीच बीच में आप खड़ा कर दें, एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में आप खड़ा कर दें, मिट्टी में गाड़ करके। तो उससे लगता है खरगोश को कि कोई जीव या खरहा वगैरह या कोई नया जीव आ गया इसमें। आप देखेंगे पूरे खरगोश आपके खेत से भाग जाएंगे, एक भी खरगोश नुकसान नहीं करेगा। यानी आपको उसके जीव को एक अगला दुश्मन आपको खड़ा कर देना है कि मेरा दूसरा कोई जीव आ गया है, आपकी फसलें एकदम सेफ रहेंगी, इसमें कोई जीव आपको नुकसान नहीं करेगा। एक समस्या आपने देखा होगा कि बंदरों की भी कहीं कहीं आ जाती है। जैसा कि हमने चर्चा किया, कुछ जगहों पे बंदर होते हैं और शुरुआती दौर में बंदर नुकसान कर देते हैं, मक्के की फसल को पूरा खा जाते हैं, ज्वार खा जाते हैं, या जो भी अन्य फसलें हम लगाते हैं, चना वगैरह लगाते हैं, बड़ा परेशान करते हैं। तो इसमें क्या करना है कि ये जब बंदर बहुत शातिर होते हैं और बहुत इसमें जल्दी इसलिए वे में नहीं करते, झुंड के झुंड में अटैक करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास जो है जर्मन शेफर्ड कुत्ता, अगर क्या बोलते हैं, अगर आप पाल सकते हैं तो कुत्तों से बहुत डरते हैं जानवर, इनकी बड़ी लड़ाई होती है। तो अगर जर्मन शेफर्ड कुत्ता, अगर एक कुत्ता आपने ले आए तो ये पूरे इलाके से पूरे आपके बंदर गायब होंगे, पहली बात। दूसरी बात, लंगूर जो है, कुछ लोग लंगूर को भी पाल सकते हैं, अगर नहीं पाल सकते तो उनका खोल बना ले। जैसे लंगूर होता है तो टेडी बियर जैसे हम होता है, तो कुछ टेडी बियर आकार का एक बना करके लंगूर की आकृति 3-4 जगह केवल टांग दे आप, ये बंदर, इनको लगेगा कि कोई लंगूर यहाँ बैठा हुआ है, ये बंदर आपके दूर भागेंगे। यानी जो प्रपंच हम बनाते थे, जो एक तरह का कह लेते हैं कि हम एक चोंगा पहले टांगते थे, मानव आकृति बनाते थे, उसी तरीके का भालू का, जैसे आपने एक भालू की खाल टाइप का अगर हम कोई वस्त्र बना करके 3-4 जगह भालू खड़ा कर दें, तो ये जीव अपने आप में डरते हैं कि ये कौन आ गया, और आपके खेतों से कई दूर, कई कोसों दूर चले जाएंगे। आपको इनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ जो है, कुछ जगहों पे ये आपने देखा है कि जहाँ ये ज़्यादा समस्या पैदा करते हैं, वहाँ कहीं कहीं मानव को भी, मनुष्यों को भी नुकसान कर देते हैं। तो जंगली जानवर तो जानवर हैं, इनको बहुत नहीं कर सकते। तो इन्हें कहने का मतलब, इनके प्रकृति से आधार पे इनको रिपेल करके अपने खेतों से, गाँव से दूर भगाने में ही हमको भलाई है। और कुछ जगहों पे हमने देखा है कि कुछ जगहों पे किसान भाई खुद भालू की आकृति बना करके, पहन करके, और इनको डरा के भगाते हैं। तो इस तरह से भी आप इनको प्रबंधन कर सकते हैं। कुछ जगहों पे आपने समस्याएं देखी होगी, जैसे शाही वगैरह है, जैसे ये हमने देखा कि शाहीजन जहाँ जहाँ कहीं लगता है, शाही पूरा खोद करके कर देता है, नुकसान कर देता है। वहाँ भी आपको क्या करना है कि कुछ चमकदार जो है लाइट इस तरह का रिफ्लेक्शन हो, या कांच वगैरह की कोई चीज़ हो आकृति, उस पर आप लाइट लगा करके आप इनको बड़ी इजीली वे में भगा सकते हैं। यानी कुल मिला करके इनकी प्रकृति पे कि ये डर जाएं, आपको इतना करना है कि ये जीव कुछ ऐसा अचानक लगे कि ये जीव आपके खेतों में ना आए, कि उन्हें लगे कि यहाँ कोई अन्य चीज़ बैठा हुआ है। तो छोटी छोटी बातें हैं, यदि आप किसान भाई इन बातों को अगर आप अपनाएंगे, ध्यान रखेंगे, तो निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिना किसी रसायन आप अपनी फसल को, क्योंकि ये राष्ट्रीय समस्याएं हैं, इस पर बड़े बृहद स्तर पर चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारी अपनी फसल सेफ हो, आपकी फसल सेफ हो, आप समृद्ध रहें, आप खुशहाल रहें, ऐसा हमारा सपना है। तो निश्चित तौर पे अगर छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको अपनी फसलों को इनसे सुरक्षित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि घरेलू विधियों से हम किस तरह अपनी फसलों को बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमें इजाज़त दीजिए, चलते हैं, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आज ही के दिन, इसीलिए तब तक के लिए नमस्कार।